प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत आपके जो आज पेपर शुरू हो गए हैं, आगामी 3 दिनों तक ये पेपर होने हैं आपके। आज गणित विषय का हो गया है, कल हिंदी का है और परसों अंग्रेजी का होगा। तो हम कक्षा 7 के हिंदी के अभ्यास प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार का आपका पेपर आया है। आगामी पेपर भी इसी तरीके से आएंगे जो आपको OCR पर हल करने होंगे। कुल 15 प्रश्न और समय है 1 घंटा। अपने प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, भाई बहन का त्यौहार है। तीज, रक्षाबंधन, होली और स्वतंत्रता दिवस। तो ये है आपका रक्षाबंधन, तो ब उत्तर हो गया। इसके अलावा भैया दूज और आती है होली के दिवाली के 2 दिन बाद, वो भी भाई बहन का है, लेकिन यहाँ पर केवल रक्षाबंधन है तो आपका ब उत्तर हो गया। दूसरा, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकों से होता है, परिवेश से होता है, गुरुजनों से होता है या सभी से। देखो, पुस्तकों से तो ज्ञान होता ही प्राप्त है और गुरुजनों से भी होता है। तो अब परिवेश क्या होता है? वातावरण। तो हमें वातावरण यानी वहाँ का जो वातावरण होता है जहाँ भी हम होते हैं उनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उत्तर हो गया आपका द। क्या हो गया? द उत्तर हो गया, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, इंद्रधनुष में रंग होते हैं 3, 4, 6 और 7। आप सभी को पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो उत्तर आपका हो गया द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है? हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामा प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रीय गीत के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, वह आपका उत्तर हो गया। राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ ठाकुर कहेंगे, जो गीतांजलि से दिया गया। प्रश्न नंबर 5, अपने पिता को पत्र लिखते समय प्रारंभिक संबोधन होना चाहिए होगा श्रीमान, प्रिय, श्री, पूजनीय। देखो, सबसे अच्छा तो ये होगा आपकी पूजनीय पिताजी, तो यानी आपका द उत्तर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, मुर्गा शब्द का लिंग बदलने पर होगा मुर्गा, मुर्ग, मुर्गी, कोई नहीं, तो यह मुर्गी होगा। मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गी हो जाएगा। तो से उत्तर आपका हो गया। प्रश्न नंबर 7, कबूतर ने रेगिस्तान फड़फड़ाए। एक स्थान में शब्द आएगा, कबूतर क्या फड़फड़ा सकता है? पंख। तो देखो, यहाँ पर आपको पंख लिखना है, तो पंख में ये आएगा, ब उत्तर आएगा पंख। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? मेज पर कुछ रेगिस्तान रखी है, रेगिस्तान में शब्द आएगा। मेज पर कुछ पुस्तकें, पुस्तकों, किताबें भी हो सकता है, परंतु यहाँ अपने पुस्तकें ही लिखें। मेज पर कुछ पुस्तकें रखी है, किताबें में भी अनुसार आएगा, रेगिस्तान में शब्द आएगा, तो आपका हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखो, समूह में भिन्न अर्थ वाला शब्द है सुबह, दोपहर, शाम, घड़ी। सुबह, दोपहर, शाम ये अलग प्रकार का है और घड़ी एक अलग प्रकार का है, तो द उत्तर हो गया आपका। ये एबस है, ये तीनों तो मिल रहे हैं ग्रुप में, लेकिन द घड़ी नहीं मिल रही है। प्रश्न नंबर 10, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ है खाना खा लेना, भाग जाना, सो जाना, क्रोधित हो जाना। तो 9 2 11 हो जाने का अर्थ है भाग जाना, भाग जाना, तो आपका ब उत्तर हो गया। प्रश्न अगला है, गद्यांश पढ़ना है आपको और उत्तर देने हैं। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लोयलपुर में बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु में पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे ऐसे कार्य करे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित हो गया। भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू किया था? 11 नंबर प्रश्न। तो देखो, आपका यहाँ दे रखा होगा, ये देखो 14 वर्ष, तो उत्तर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया था?
देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया? जमींदारी प्रथा से, ब्रिटिश शासन साम्राज्य से, भारत के भ्रष्ट राजतंत्र से, या ईस्ट इंडिया कंपनी से? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो 1857 की क्रांति तक था, उसके बाद ब्रिटिश ताज का हो गया, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य था, तो ब उत्तर हो गया आपका। 12 का उत्तर क्या है? ब। 13 देखिए, भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आज के युग में क्रांति कौन होना जरूरी है? देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देना, प्रजातंत्र का हिस्सा बन देश को समृद्ध बनाना, देश के उत्थान से पहले अपना उत्थान देखना। तो ये आपका ब उत्तर है, देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे भी एक गद्यास है, इस गद्यास का भी हमें अध्ययन करना है। एक जंगल में बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती थी। वो मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता, जमीन खोद कर दाने चुगता और वो उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है? मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। अब देखो आगे प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 14, चील का घोंसला कहाँ पर था? बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, शीशम के पेड़ पर, पलास के पेड़ पर? तो ए उत्तर है आपका, देखो पहली लाइन में है ना, एक जंगल में बरगद का पेड़ था और उसके ऊपर चील का घोंसला। तो ये आपका उत्तर हो गया बरगद का पेड़। और यहाँ पर आपका ए नंबर ही है, बरगद का पेड़। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। चील का अंडा किसके अंडों से जाकर मिल गया? कबूतर के अंडों से, मुर्गी के अंडों से, तीतर के अंडों से और बत्तख के अंडों। तो यहाँ पर चर्चा की गई ब मुर्गी के अंडों से। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये आज का टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, वो आपको साइट पर मिल जाएगा शिक्षा विभाग की, अन्यथा आपके अध्यापक इधर उधर शेयर कर रहे हैं। ये 15 अंकों का है। अब आपको ये OCR पर किस प्रकार से हल करना है, जैसे प्रश्न नंबर 1 हो गया, इसके आगे 4 डिब्बे, ये आपको पता है, आज आपने इसे देखे हैं डिब्बे आज के पेपर में। और जैसे 1 का उत्तर क्या, रक्षाबंधन ब नंबर है, तो यहाँ पर ब कर दो। तो इस प्रकार से आपको OCR शीट को भरना है। और आपको न तो OCR शीट को मरोड़ना है, तोड़ना है, फाड़ना भी नहीं है। यानी इन डिब्बों के अलावा जो जहाँ रोल नंबर है डिटेल डालनी है, उसके अलावा आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सारे स्कैन होंगे। आपका जो RKSM ऐप है, RKSMBK, राजस्थान के शिक्षा में बी का बढ़ते कदम के तहत ये ऐप का नाम है। इस पर वो आपकी OCR है वो अपलोड कर दी जाएगी और उसके बाद जांच हो जाएगी और फिर पता चलेगा कि क्या क्या ये आंकलन रहता है। तो ये पहला आंकलन योगात्मक जो आज से शुरू हो गया है। आज कक्षा 6, 7, 8 का गणित का था, कल हिंदी का और परसों इंग्लिश का हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा अभ्यास करें, अच्छी तैयारी करें और अच्छे आप मार्क्स लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलेंगे एक नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके।